हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 10th के कुछ थ्योरम। इससे पहले अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख कर आइए ताकि आपको थ्योरम समझने में काफ़ी इजी हो। तो करते हैं, आज का थ्योरम है। आज का पहला थ्योरम आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम 1.1। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो क्या बोल रहा है आपसे कि कोई भी मान लो, कोई भी रैंडम एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 26, ये आपका नंबर क्या है? 26 है। इसको अगर आप लोगे तो इसको जब भी हम फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर इसका होगा प्राइम फैक्टर ही होगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में ही होगा और वो नंबर क्या होंगे? असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखे जाएंगे। अगर इसको मैं फैक्टर निकालूं तो जो बेसिक आपने पढ़ा है क्लास बच्चों वाले में, तो उसमें हम करेंगे बेसिक क्या होता है, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 13। फिर आपका क्या आ गया? 2 × 13, 13 को 1 टाइम से ले जाओ तो आपका यहाँ से प्राइम नंबर क्या आ गया? 2 × 13। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। उससे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे। तो आपका एग्जांपल है कंसीडर द नंबर 4 का पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। आई होप कि आपको नेचुरल नंबर पता होगा पहले से, अगर नहीं पता तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। इसमें नेचुरल नंबर है, इसको चेक करना है क्या ये नंबर आपका 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। तो देखो इसको करने के लिए 2 मेथड है। सबसे पहली बात, ये 4 के पावर n लिखा हुआ इस तरीके से। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो n यहाँ पर नेचुरल नंबर है मीन्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सब आप कहेंगे। तो अगर मान लो 4 का पावर में क्या लिखूंगा? 1, इसकी वैल्यू में पुट कर दे, n की वैल्यू पुट करा तो 4 का पावर 1 मीन्स कितना आएगा? 4। 4 के पावर 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 16। 4 के पावर 3 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 64। तो हर बार आप हर केस में क्या देख रहे हो? ये नंबर किस पे एंड हो रहा है? 0 पर नहीं एंड हो रहा है, या तो 4 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है। मीन्स ये जो नंबर है आपका कभी 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और आप चाहो तो आगे और भी लिख सकते हो, बट मिनिमम 3 होता है तो क्वेश्चन को आप आराम से सेटिस्फाई कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। तो 3 इक्वेशन आप क्या लिखोगे? फ्रॉम अबव 3 इक्वेशन वी कैन फाइंड दैट द 4 के पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0। जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 पर कभी एंड नहीं होगा, तो आपका ये आ गया। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड इसका करना क्या है कि 4 के पावर n, जहां पर n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर मैं 4 का फैक्टर निकालूं तो 2 × 2 आपका आएगा, इसका पावर n आएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं आराम से। अब देखो यहां पर अगर आपको पता होगा कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है, कोई भी नंबर 0 पर अगर एंड होता है तो इनका फैक्टर आप निकालोगे तो क्या आएगा? उसमें 2 × 5 जरूर आएगा। 2 × 2 × 5, ये ना आपका 2 × 5 जरूर इंक्लूड होता है। मीन्स ये अगर आप किसी भी नंबर अगर 0 पर एंड हो रहा है तो अगर उसका फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो उसके फैक्टर में 2 × 5 मस्ट इंक्लूड होना चाहिए। बट यहां पर आप देखोगे 4 का जब हमने फैक्टर निकाला ओनली 2 इंक्लूडेड है, 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपका क्या होगा? कभी 0 पर एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके फैक्टर में ओनली 2 कंसीडर इंक्लूडेड है, 5 आपका नहीं है। इसका मतलब ये कभी आपका 0 पर एंड नहीं हो सकता है। चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका थ्योरम है, थ्योरम 1.2। ये थ्योरम क्या बोल रहा है आपका? लेट p बी अ प्राइम नंबर। इसने क्या कंसीडर किया? p कोई प्राइम नंबर है एंड इफ p इज डिवाइड बाय a इंटू ए मीन्स a स्क्वायर। अगर मान लो p कोई नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p आपका कोई एक नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह है देन p इज डिवाइड एज वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपका a अगर पॉजिटिव इंटीजर है, a अगर आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या होगा? p से डिविजिबल अगर है तो जो a होगा वो भी p से डिविजिबल होगा। इस थ्योरम का मतलब यह है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो मान लो a आपका कंसीडर करते हैं a = 4, ये अगर आप कंसीडर करते हैं a = 4 एंड p कोई नंबर आपका 2 है जो कि आपको 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको मैं देखूंगा तो a के पावर 2/2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4/2 और 4 का यहाँ पर स्क्वायर है। तो आपका मतलब क्या? 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16/2। तो 16/2 क्या है?
इट्स 16 जो आपका है 2 से बिल्कुल इजीली डिविजिबल है, मींस आपका थ्योरम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये 16 जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो ए होगा मींस 4 जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मान लो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि कोई एक नंबर है, कोई भी रैंडम आपका एक नंबर है, उसका अगर स्क्वायर p से कोई नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो होगा इसको जिसका स्क्वायर निकालेंगे वो भी p से डिविजिबल होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका कोई, इसके आगे का थ्योरम है आपका थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 इस थ्योरम में थोड़ा सा आपका थ्योरम 1.2 का भी यूज आएगा। इसमें क्या बोला है थ्योरम 1.3, √2 इज इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो देखो इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आ जाओ, तो सबसे पहले जो आपका दे रखा है उसका अपोजिट मान लेंगे, मीन्स लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? √2 आपका एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में आराम से इसको लिख सकते हैं, मीन्स √2 इक्वल टू a/b। और यहां पर a एंड b क्या होता है? आपका को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? वैसा नंबर जिसका सिंगल 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर मैं एग्जांपल लूं तो 2/3 आपके एक ऐसा नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम नंबर है, मींस इनके दोनों के बीच के फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। इसके 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो आपके क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आएगा यहां से a इक्वल टू √2b, a इक्वल टू √2b। जस्ट क्या क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट यहां से आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर आप करो तो कितना आएगा? a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो आपका क्या गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। आगे इसको देखेंगे अब, तो आपका यहां से आ जाएगा यहां आ गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है? a स्क्वायर बाई 2 आपको दिख गया, मीन्स आप यहां पर वो थ्योरम थ्योरम 1.2 आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मीन्स आप डायरेक्ट यहां पर लिख लोगे थ्योरम का स्टेटमेंट, या फिर थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिखो, या फिर थ्योरम ही डायरेक्ट लिख दो 1.3। बट ज्यादा बेटर होता है कि अगर आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिखोगे तो, कि वो टीचर को हमें बोर्ड में क्या होता है? हर चीज बताना पड़ता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा था? इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। आपका ये कहता है 1.2 थ्योरम कि अगर मान लो कोई नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, a स्क्वायर कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, मींस a भी आपका क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इसमें क्या करते थे? लेट कंसीडर a इक्वल टू c, जहां पर c आपका क्या है? कांस्टेंट है, वेयर c इज कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा आपका c। अब देखो a इक्वल टू c हमने पुट कर लिया, लेट a इक्वल टू 2c पुट करेंगे। क्यों? आगे बताऊंगा, क्योंकि 2 आपका एज ए कॉमन फैक्टर हमें दिखाना है। तो a इक्वल टू 2c आपका है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहां से लिखोगे b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारा? 2c है, 2c अपॉन में 2, और यहां पर 2c का होल स्क्वायर है। तो आगे कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और c का c स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 2 आ जा 4। यहां से कितना आ गया? b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। एंड यहां से अगर आप देखोगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई
2 मीन्स आप देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑलमोस्ट सेम हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर बी था और यहाँ पर ए है। यहाँ पर सेम थ्योरम आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पर लिखना होगा आपको इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। आपका थ्योरम 1.2 यही कहता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, जस्ट हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ए एंड बी क्या है आपका, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मींस अगर आपका क्या है यहां पर ए एंड बी के पास ओनली वन, जो वन होगा आपका कॉमन फैक्टर होगा। बट आप यहां पर देखोगे, यहां पर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, मींस वो आपका फैक्टर आ गया ए का, एंड यहां बी भी क्या है 2 से डिविजिबल है, मींस 2 भी आपका यहां पर इसका भी फैक्टर आ गया। तो यहां पर तो आप देख रहे हो दो कॉमन फैक्टर आ गए, एक आपका 1 आ रहा है, दूसरा नंबर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर दो कॉमन आपके फैक्टर आ गए। इसका मतलब ये है कि जो हमने माना था नंबर ए एंड बी, वो आपका क्या है को प्राइम नंबर नहीं है। इट मींस √2 आपका क्या है इरेशनल नंबर नहीं है। तो अगर आप यहां पर लिख दोगे सेम बात जो अभी मैंने बोला, ए एंड बी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा 2 भी क्या है ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। 2 भी आपका एक ए एंड बी के अलावा ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब इट मीन्स इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हमने यहां पे एज्यूम किया था कि √2 आपका क्या है रैशनल नंबर है। तो इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, इट हेंस √2 इज एन irrational number, √2 इज एन irrational नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक ले रखे हो, बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये आपके लिए 3 मार्क्स में आएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखा है तो मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आएगा तो कम मार्क्स में आएगा। 1 मार्क्स में नहीं, 2 मार्क्स में ही आता है, 3 मार्क्स में भी नहीं आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। चलो, तो एज ए असाइनमेंट में आपको एक दे रहा हूं क्वेश्चन, आप करके दिखाना। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप ये जरूर करना कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। एक बात और समझ लो आप लोग, अगर आपको पहचानना है कि रूट जो है या फिर जो भी नंबर है इरेशनल है या रैशनल है, तो जो भी आपके नंबर है, जो प्राइम नंबर है, अगर वो रूट में है मींस वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। मींस ऑल प्राइम नंबर विच इज इन अ रूट देन इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आप सिंपल से समझने के तरीके हैं, बाकी इसका रूल्स एंड कुछ नहीं होता, आप समझ सकते हो बस इस तरीके से। जितने भी प्राइम नंबर है अगर वो रूट में है मींस वो आपका इरेशनल नंबर ही है। तो आप ये HW आप करके आना। तब तक के लिए थैंक यू।